मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम 10th ज्योमेट्री का पहला सबक मुतशाबिहात उर्दू में शुरू करने वाले हैं। असल में मुझे इस लेक्चर्स बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि यूट्यूब पे उर्दू मीडियम के लिए ज़्यादा कुछ अच्छे क्वालिटी के मुझे यूट्यूब वीडियोस नहीं दिखे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं पूरा 10th का सिलेबस मैथ्स का ख़त्म कर दूंगा इंशाल्लाह, वो भी एग्ज़ाम से पहले। तो अपन जो है तो बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, ज़ीरो लेवल से सीखेंगे। मैं ऐसा ट्राई करूँगा कि अगर कोई बच्चे को मैथ्स में अगर बिल्कुल ज़ीरो है तो उससे हीरो बनाने का हम इस वीडियो सीरीज़ में ट्राई करेंगे। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो ये मेरा आपसे वादा है कि आपको इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे 10th एग्ज़ाम के मैथ्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हमें इस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में अच्छे मार्क्स लाना है तो हमें फार्मूला पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। सबसे पहली मश्क में आपका इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला यूज़ हो रहा है और वो है मुसल्लस के रकबे का फार्मूला। सबसे पहले अपने को ये बात पता होनी चाहिए कि मुसल्लस हम कहते किसे हैं। तो अगर मैं कोई भी ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ, ऐसी या कैसी भी, तो मैं इसे कहूँगा लाइन। उर्दू में इसे क्या कहेंगे? ज़िला। इसे ज़िला कहेंगे, इसे ज़िला कहेंगे, ज़िला। अगर मेरे पास ऐसे 3 ज़िले हैं जिनकी शक्ल कुछ इस तरह इस जैसी है तो मैं इसे कहूँगा मुसल्लस। यानी कि इन सिंपल एक समोसे की शक्ल को हम मुसल्लस कहेंगे। और अगर इनके ये एक ज़िला है और एक ये ज़िला है और एक ये ज़िला है, इस ज़िले और इस ज़िले के बीच का जो ज़ाविया है, जो एंगल है, उसे ज़ाविया कहा जाता है उर्दू में। इसे हम थीटे से ज़्यादातर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यही ज़ाविया, अगर मेरे पास कोई ऐसी मुसल्लस है जिस मुसल्लस में कोई एक ज़ाविया 90 डिग्री का हो तो हम ऐसी मुसल्लस को कामिल ज़ाविया मुसल्लस कहेंगे। अब 90 डिग्री का ज़ाविया से क्या मुराद? तो अगर मैं ऐसी लाइन ड्रा करूँ, एक ऐसी करूँ और एक ऐसी करूँ, तो ये जो ज़ाविया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लाइन बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि ये लाइन इस लाइन पे उमूद है। तो इनके बीच में का जो ज़ाविया रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। अगर ये मेरे पास पेन है और ये मेरा हाथ है, तो ये पेन इस हाथ के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, उमूद है। तो इसका और इसका जो बीच का जो ज़ाविया बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। अगर ये थोड़े ऐसे हो जाए तो हो सकता है ज़ाविया तकरीबन 90 से कम या 45 का या 30 का होगा। तो अगर कोई मुसल्लस, किसी मुसल्लस में कोई एक ज़ाविया, मुसल्लस में 3 ज़ाविया होते हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो कोई एक ज़ाविया अगर 90 डिग्री का होता है कोई मुसल्लस में, तो हम उस मुसल्लस को कामिल ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। अब इस तरह की मुसल्लस में यहाँ से लेके तो यहाँ तक का जो फासला है हमारे पास, यहाँ से लेके तो यहाँ तक का जो फासला है, तो हम उसे इर्तिफा कहेंगे। इर्तिफा कहेंगे, ठीक है। ये जो है, ये जो ज़िला है आपका, जो कि 90 डिग्री के सामने वाला ज़िला है, तो उसे हम वित्र कहेंगे, वित्र, ठीक है। और ये नीचे वाला ज़िला है तो हम इसे कायदा कहेंगे। यह वाला ज़िला ज़्यादातर मुसल्लस के बिल्कुल तह में रहता है, नीचे रहता है, तो हम इसे कायदा कहेंगे। ये 3 चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको अगर एक चुटकी में सॉल्व करना है तो ये तीन जो चीज़ें हैं इसे आपको याद करना होगा। और मैं अभी आगे फार्मूला बताऊंगा, तो वो फार्मूला आपको याद करना होगा। आपके एक बिल्कुल आसानी से सॉल्व होने वाली है, ठीक है।
आप इसे एक बार नोट कर लीजिए प्लीज। इस पहले सबक में आपको सिर्फ और सिर्फ रकबा निकालने का है। अगर आपको रकबा निकाल के आता है किसी मुसल्लस का रकबा अगर आपको निकाल के आता है, तो आपकी ये मश्क और ये सबक आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने 50% सबक को ख़त्म कर दिया। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी रकबे का फार्मूला, मुसल्लस के रकबे का फार्मूला देखते हैं। रकबे को इंग्लिश में कहा जाता है एरिया। हम क्या निकालने वाले हैं अभी? मुसल्लस का रकबा, ठीक है। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एरिया। तो इसके फार्मूले में ए इस्तेमाल होगा। जैसा कि अगर कोई मुसल्लस है मेरे पास ए बी सी, कोई मुसल्लस है मेरे पास, तो मुझे इसका अगर रकबा निकालना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगा कि रकबा ए एरिया, ठीक है। रकबा यानी कि एरिया ऑफ किसका? मुसल्लस का। ये मुसल्लस का निशान है छोटा सा, इसका मतलब मैं जो लिखने वाला हूँ अभी एबीसी, तो एक मुसल्लस है। तो ए बी सी, इसे क्या पढ़ेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मुसल्लस को ट्राइंगल कहा जाता है अंग्रेजी में, या उर्दू में से कैसे कहा जाएगा? रकबा एबीसी मुसल्लस का, ठीक है। अब इसका फार्मूला देखिए क्या है। 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। कायदा और इर्तिफा हमने अभी देखा है कि इसे कहेंगे कायदा, इसे कहेंगे इर्तिफा, इसे कहेंगे वित्र, जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में अभी हम इसकी वित्र की ज़रूरत नहीं है। कायदा और इर्तिफा याद रखिए। इर्तिफा क्या है? इस पॉइंट से लेके तो ये नीचे वाली लाइन जिसको हम कायदा कह रहे हैं, उसके बीच का डिस्टेंस, उसके बीच का डिस्टेंस जो है तो वो इर्तिफा है, ठीक है। ये इर्तिफा है, ये कायदा है, ठीक है। मस्की सेट एक अशर शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सवाल। तो सवाल है, एक मुसल्लस का कायदा 9 है और इर्तिफा 5 है। दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 है और इर्तिफा 6 है। तो इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। निस्बत यानी के बटे, इसका मतलब बटे होता है। जैसा कि 2 की निस्बत 3, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2/3। निस्बत यानी के बटे। 4 की निस्बत 5, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4/5। तो इस सवाल में उसने रकबों की निस्बत जो है तो मालूम करने को बोला। तो एक मुसल्लस है बोलता, हम एक मुसल्लस बना लेते हैं। क्या मतलब जाविया मुसल्लस बनाएंगे हम, ऐसे मुसल्लस जिसका कोई एक जाविया 90 डिग्री का हो। कायदा 9 है। इर्तिफा, इसमें इर्तिफा क्या है? ये है, ये जो कोना है इसका ऊपरी सतह का कोना जो है, उससे लेके तो नीचे तक का जो फासला है वो कायदा, वो इर्तिफा कहलाया जाता। तो इर्तिफा है 5। और एक दूसरी मुसल्लस है, दूसरे मुसल्लस का कायदा, एक और मुसल्लस है बोलता, उसका कायदा है 10, इर्तिफा है 6। ये इर्तिफा हो जाएगा। तो इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। रकबे मालूम करने के फिर उनकी निस्बत मालूम करने की, मतलब कि इसको अगर मैं नाम दे दूँ ए बी सी और पी क्यू आर, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने ए बी सी और पी क्यू आर दिया है। तो इसका रकबा बटे इसका रकबा, इसके रकबे की निस्बत और इसके रकबे की निस्बत निकालने की मुझे। तो मैं पहले इसके रकबे की निस्बत निकालता हूँ। कैसा निकालूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/2 ज़रब
कायदा ज़रब इर्तिफा। ठीक है, 1/2। कायदा क्या है इसका? ए बी सी मुसल्लस का कायदा क्या है? ए सी। कितना है? 9 सम। तो पहले ए सी लिखते हैं हम। ज़रब इर्तिफा क्या है भाई? ए बी। तो ए बी 1/2। ए सी कितना फासला है? 9। ज़रब 9 ज़रब ए बी कितना है? 5। तो 5। इसे सॉल्व कर लेंगे। 1/2 9 पंजे 45। तो ये हो जाएगा 22.5। ये 2 से 45 कट जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा 22.5। तो मैंने मुसल्लस ABC का रकबा निकाल लिया, जगह नहीं तो मिटा दिया और इसको यहाँ लिख दिए हैं, जो कि 45/2 या 22/5 है। हम इसका रकबा निकालते हैं। इसका कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, क्या है इसका फार्मूला? 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। ठीक है, 1/2 कायदा क्या है इसका? 10 ज़रब इर्तिफा 6। 1/2 6 दा है 60। ये से कट जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आ गया और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी आया हुआ है। बस इसको अब इससे डिवाइड करने का है हमें। तो मैंने इसका भी रकबा निकाल के यहाँ पे लिख दिया है और PQR का भी रकबा निकाल के यहाँ पे लिख दिया है। हमें इन दोनों की निस्बत पूछा था, तो हम निकाल लेते हैं इनकी निस्बत। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? 45/2 या 22/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 45/2 लिखेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाए। तो 45/2 नीचे क्या है? 30। तो यहाँ नीचे ज़रब में आएगा इसके 30, इसके ज़रब में आएगा 30। 45 जैसे कि वैसे ऊपर, नीचे 30 दूनी 60। 15 के पार से कर सकते हैं। 15 तिया 45, 15 चौक 60। 3/4 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल शुरू करते हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। दूसरा सवाल है, दी हुई शक्ल 1.13 में BC परपेंडिकुलर है AB के। ये जो BC है तो AB के परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 का ज़ाविया बना रहा है। D है परपेंडिकुलर टू AB। ये जो DA है या AD जैसे हम बोलेंगे, वो AB के परपेंडिकुलर है। BC 4 सम दिया है, AD 8 सम हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB मालूम कीजिए। सवाल नंबर 2 में इस तरह की शक्ल दी हुई है। अगर हम इस शक्ल को गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि इस मुसल्लस और इस मुसल्लस का कायदा सेम है। तो AB जो है तो इसका भी कायदा है, इसका भी कायदा है। ABD का इर्तिफा AD है और ABC का इर्तिफा BC है। ABC का भी कायदा AB है, ABD का भी कायदा AB है। BC 4 दियो है, AD 8 दियो है। मुसल्लस के रकबा बटे इस मुसल्लस का रकबा निकालना है। सबसे पहले हम इस मुसल्लस का रकबा निकालते हैं। ABC फार्मूला 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। एक बटे 2 इस मुसल्लस का कायदा है AB। ठीक है, AB में बात दीवानी है तो मैं जैसा कैसा AB लिख देता हूँ।
ज़रब इर्तिफा है BC जो कि 4 दिया हुआ है। अब ये 2 से ये 4 कट जाएगा, क्यों? क्योंकि इनके बीच में ज़रब है। अगर यहाँ प्लस होती थी या माइनस होती थी, जमा या वज़ा का अगर निशान होता था, तो फिर नहीं कटते थे। ये सारे एक में से जुड़े हुए ज़रब से, तो ये 2 से 4 कट जाएंगे। तो एक 2 2 2 4, तो 2AB 2 ज़रब AB है, तो मैंने 2AB लिख दिया। इसके बीच में कुछ अलामत नहीं है, इसका मतलब ज़रब है। तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 2AB आ गया है। अब नीचे वाले मुसल्लस का रकबा निकालते हैं। ABD सेम फार्मूला 1/2 कायदा ज़रब इत्तिफा 1/2। इस मुसल्लस का कायदा AB है, AB ज़रब इत्तिफा है AD जो कि दिया है 8 सम। आगे ये 2 1 2 2 चौक 8, आगे 4AB। ठीक है, ये क्या है? 4AB क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब मुझे इनकी निस्बत पूछा था, यानी कि ये बटे ये, तो मैं आप लिख देता हूँ यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का दिया था 2AB, 2AB। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD में क्या निकला? 4AB, 4AB। AB ऊपर भी है, नीचे भी है, और प्लस से नहीं जुड़ा हुआ है। अगर ये 2 के साथ AB प्लस से जुड़ा हुआ था तो ये AB भी नहीं कटता था, क्योंकि ज़रब से जुड़ा हुआ है, तो ज़रब से जुड़ा हुई चीज़ जाके ज़्यादा मजबूत जुड़ी भी नहीं रहती है। आप ऐसा बोले तो समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं। तो AB हो गया कैंसल, 2 1 2 2 2 4, तो इसका जवाब आ गया 1/2। इस मश्क में अब बचे हैं 3 सवाल जो कि हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक कि आप पढ़ते रहिए। जज़ाकल्लाह।